नमस्कार फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हमने जो सीरीज शुरू की है 2014 से लेकर और 2021 तक, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन है या हरियाणा के अन्य एग्जाम हैं दोस्तों, जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, उनकी एक सीरीज शुरू की है। उस सीरीज का दोस्तों ये 7वां पार्ट है। इससे पहले 6 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों, ये वो क्वेश्चन हैं जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे और दोस्तों गूगल पर भी बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको। और दोस्तों, आपको पता है कि जो एचएसएससी है दोस्तों, वो पिछले पेपरों से एज इट इज 80% डिट्टो को डिट्टो क्वेश्चन उठाती है दोस्तों, बिना चेंज के। यहाँ तक कि दोस्तों के ऑप्शन भी चेंज नहीं करते, वैसे के वैसे उठा देते बिल्कुल। और दोस्तों, हमने इनको वन लाइनर रूप में सिलेक्ट किया है आप सबकी सेवा के लिए। दोस्तों, यदि आपने वो 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उनको भी देख लीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। क्योंकि दोस्तों, अब हरियाणा के एग्जाम में क्राइटेरिया 30% कर दिया गया है। यानी दोस्तों, आपके 100 में से यदि 30% ठीक हो गए तो नु समझो दोस्तों, आपका सिलेक्शन लगभग श्योर हो गया दोस्तों। जो सीईटी का एग्जाम होगा उसमें 30% होगा दोस्तों अब हरियाणा का क्राइटेरिया। और दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर जो भी जानकारी मिलेगी दोस्तों, वो 100% रियल होगी दोस्तों। जो जानकारी हमको अच्छी न होगी, अर्थात जिसका ज्ञान पूरा न होगा दोस्तों, वो आपको नहीं बताई जाएगी। और दोस्तों, साथ ही साथ आपको अपडेट भी किया जाएगा जो भी जानकारी नहीं होगी उसके साथ। और दोस्तों, हमारे चैनल का जैसा उद्देश्य है कि इस चैनल पर आपको जो वीडियो हो एड फ्री मिलेगी और पीडीएफ पेड फ्री मिलेगी दोस्तों। और पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हैं दोस्तों, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और हमारे चैनल की दोस्तों ये गारंटी है कि 99% शुद्धता होगी और दोस्तों ऑफिशियल डाटा के साथ होगी और आपको लाइव दिखाकर होगी दोस्तों। और दोस्तों, इसी प्रकार से हमने जो हमारी करंट अफेयर दोस्तों जनवरी माह की अपलोड कर दी गई है, वो भी दोस्तों विद प्रूफ। यदि आपने वो नहीं देखी, इसको भी देख लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप सबका मैंने थोड़ा समय लिया दोस्तों, इसके लिए आपसे सॉरी। दोस्तों, आपसे एक बात करना है, वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी वीडियो उन दोस्तों, उन साथियों, उन लोगों को भेजें जो हरियाणा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ताकि वो अपना बेनिफिट है इस वीडियो से उठा सकें। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर 7 नवंबर 2017 को एग्जाम हुआ था दोस्तों। जो भी कुछ दोस्तों आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, वो बिल्कुल लाइव दिखाकर दोस्तों, कोई झूठ कोई बकवाद नहीं होगा इसमें। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की तरफ से किस योद्धा की मृत्यु हुई थी दोस्तों। एकमात्र योद्धा मरा था बाबर की तरफ से, इसका नाम था दोस्तों संघार। सूफी संत मोहम्मद सरमाद की प्रेरणा का स्रोत किसे माना जाता है। दोस्तों, आपको ये प्रश्न किसी बुक में नहीं मिलेंगे और दोस्तों ये पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और ये आगे पूछे जा सकते हैं। अभय चंद अभय चंद्र को सूफी संत मोहम्मद सरमाद की प्रेरणा का स्रोत कौन है? अभय चंद्र। आगे है कविता अब तो आंसू पोंछो, किसकी लिखी दोस्तों? अल्लड़ बीकानेरी दोस्तों। और अल्लड़ बीकानेरी का संबंध कहाँ से है दोस्तों? रेवाड़ी। और रेवाड़ी का भी दोस्तों एक गांव है, उस गांव का नाम क्या दोस्तों? बीकानेर। बीकानेर। और दोस्तों, जो अल्लड़ बीकानेर, इसका मूल नाम पूछा है दोस्तों एक बार एग्जाम में। इसका दोस्तों मूल नाम भी ध्यान रखना आप, एग्जाम में पूछा गया है श्याम लाल। श्याम लाल। दोस्तों, हम इसी प्रकार से एक प्रश्न के साथ उसके आसपास के जो प्रश्न उनका भी दोस्तों जानकारी प्राप्त करेंगे, ताकि एग्जाम में क्या पता उनसे संबंधित प्रश्न आ जाए दोस्तों। दोस्तों, हमारी पीडीएफ में तो आपको 30% मिलेंगे, लेकिन दोस्तों 30% के आसपास के प्रश्न को मिला लिया जाए तो 70 से 80% हो जाएंगे दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने शहर कस्बे थे? 154। हरियाणा में शिवालिक पर्वत की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों, यहाँ पर शिवालिक पर्वत की पूछी है और एक एग्जाम में दोस्तों अरावली की पूछी, तो आप इन दोनों को ध्यान में रखिए दोस्तों। 900 से 2300।
और दोस्तों जो अरावली है अपनी, जो मेवात है, गुरुग्राम है, यहाँ इसके आसपास रेवाड़ी है दोस्तों, उसकी ऊंचाई कितनी है? 200 से 500। इन दोनों को ध्यान में रखिए दोस्तों। मनोहर लाल खट्टर राज्य के कौन से मुख्यमंत्री हैं दोस्तों? दोस्तों 10वें और 15वें। अब आप इनमें कंफ्यूज मत होना, 10वें को कैसे? दोस्तों जो व्यक्ति वाइज है, जैसे दोस्तों पहले बना था भगवत दयाल शर्मा, फिर राव वीरेंद्र सिंह, फिर दोस्तों उसके बाद और बना दोस्तों, जैसे जैसे एक एक दो तीन चार पाँच दोस्तों ऐसे हैं। लेकिन दोस्तों व्यक्ति तो एक रहा, और वो बन लिया 3-4 बार है, 3 या 4 बार। जैसे जो ओम प्रकाश चौटाला 5 बार बन लिया दोस्तों। इस प्रकार व्यक्ति तो एक ही है दोस्तों, लेकिन वो बन लिया 5 बार, तो व्यक्ति तो एक ही काउंट होगा, और जो उसका कार्यकाल वो 5 हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से मनोहर लाल का कार्यकाल तो एक है दोस्तों, लेकिन मुख्यमंत्री कौन से हैं? वो 10वें हैं दोस्तों। और कार्यकाल वाइज पूछ लिया जाए तो 15वें। इस प्रकार दोस्तों एग्जाम में कैसा ही प्रश्न पूछा जा सकता है, आप उसको कंफ्यूज मत होना। तो चलिए आगे चलते हैं। विषयों में नकली सूत, दोस्तों ये नकली सूत दिया यहाँ पर, इससे कंफ्यूज मत होना। सूत से कोई भी प्रश्न आया आपको एग्जाम में, उसका आंसर एक ही होगा, पानीपत। और पानीपत में दोस्तों जो जाट समुदाय है वो नीली दरिया बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ये पिछले एग्जाम में आप एक प्रश्न है दोस्तों। हरियाणा में चंदन की निकासी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दोस्तों मैंने पिछले एग्जाम, जो पिछला पेपर हुआ था या पिछली पीडीएफ थी दोस्तों, उसमें आपसे पूछा था कि चंदन की निकासी कहाँ से होती है। चंदन की निकासी होती है झज्जर से। और दोस्तों हड्डी की निकासी पूछी जाती है, वो कहाँ से दोस्तों? फरीदाबाद से है। इनको ध्यान में रखना, हड्डी फरीदाबाद, झज्जर से चंदन। आगे है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर। दोस्तों और यूट्यूबरों की तरह मैं भी आपको पूरा का पूरा पेपर करा सकता था, जिसमें बिल्कुल आसान प्रश्न हो, लेकिन दोस्तों वो आपके लिए बिल्कुल बेनिफिट नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों वो प्रश्न आपको आते हैं, बार बार करने का क्या फायदा? प्रश्न वो करो जो हमको नहीं आते दोस्तों, ये हार्ड लेवल के हैं। ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा शाह आलम को जिस भूमि से निजी भत्ता प्रदान किया जाता था उसे क्या कहते थे? नियत क्षेत्र दोस्तों, ये ध्यान, नियत क्षेत्र। जो शाह आलम था दोस्तों, शाह आलम का संबंध कहाँ से दोस्तों? हिसार से है। और दोस्तों इसको जो भत्ता मिलता था उसे नियत क्षेत्र बोलते थे। आगे है पुरानी फिरोज शाह नहर मरम्मत किसने करवाई दोस्तों? इसकी चार्ल्स मेटकॉफ। और दोस्तों जो यह फिरोज शाह नहर है, आपको पता है किसने बनवाएगी दोस्तों? फिरोज शाह है तो फिरोज शाह ने बनवाएगी, तुगलक ने। फिर लेकिन दोस्तों बनवाई कब थी यार? इसका शासनकाल कब था? 13वीं शताब्दी में था दोस्तों, यानी 13वीं शताब्दी में बनी। किसने बनाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। 1857 के विद्रोह में तफजल हुसैन का अभियान मुख्य रूप से कहाँ पर केंद्रित था? रोहतक में। दोस्तों यही प्रश्न शायद ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान रखना दोस्तों, ये कहाँ का है? रोहतक। तफजल हुसैन। रुबाइयात के रचयिता कौन हैं? दोस्तों आपको पहले ही बता चुका और अभी बताता हूँ दोस्तों, यदि आपसे उर्दू के संबंध में कोई शब्द मिले और ऑप्शन में अल्ताफ है सुनल हली हो, तो उसका आंसर 80% वही होगा दोस्तों। किसी किसे उर्दू हरियाणा में किसे हरियाणा में उर्दू के सबसे पहले राजकवि की उपाधि सम्मानित किया गया दोस्तों? अनूप चंद्र आफताब। और दोस्तों अनूप चंद्र आफताब का संबंध कहाँ से दोस्तों? पानीपत से है, ये ध्यान रखना। ये पहले कवि थे दोस्तों। इसकी चलिए कुछ रचना देखते हैं दोस्तों, कौन कौन सी रचना जो प्रसिद्ध है इसकी, क्या पता दोस्तों इनकी रचनाओं से एग्जाम में प्रश्न बन जाए। और दोस्तों हमारा उद्देश्य क्या है कि एग्जाम क्रैक करना और कोई प्रश्न न छोड़ना। हम आ चुके हैं जो गूगल है उस पर, दोस्तों देख लीजिए आप। अनूप चंद आफताब कहाँ के दोस्तों? पानीपति, यानी पानीपत के दोस्तों। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उनका संबंध कहाँ से था दोस्तों? पानीपत से, देख लीजिए अच्छी तरह से। और उनका जन्म दोस्तों 1896 में हुआ था, लेकिन दोस्तों उनकी मृत्यु 1968 में हुई थी। 1968 में दोस्तों हरियाणा की धरती पहली फिल्म आई थी। दोस्तों इसकी गजल देख लीजिए कुछ, प्यारा वतन, रूह तलगुज। और दोस्तों इसकी पुस्तकें देख लीजिए दोस्तों, ये पूछी जा सकती है एग्जाम में, बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
अनवर ई आफ्ताब, और दोस्तों ये देख लीजिए रुसान जबाद, और दोस्तों आगे कौन सी है इसकी, जोश वतन कोमान। दोस्तों इसकी ये बुक है, इनको थोड़ा ध्यान में रखिए, क्या पता एग्जाम में यहाँ से प्रश्न उठ जाए। चलिए हमने देखा अनूप चंद आफ्ताब अली को। दोस्तों इससे क्या फायदा है कि यदि आप किसी की इमेज देख लेते हो तो आपके माइंड में लंबे समय तक वो पिक्चर घर कर लेती, दोस्तों आपके माइंड से वो पिक्चर निकलती नहीं है, और आपको वो प्रश्न बिल्कुल राइट और सही याद हो जाता है, और आपको ये भी श्योर हो जाता है कि हाँ इसका आंसर सही यही होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपने उसकी इमेज देखी है, और इमेज देखने के बाद वो पिक्चर और प्रश्न पक्का हो जाता है दोस्तों। और यही मेरा उद्देश्य है दोस्तों, हमारा लक्ष्य है कि कोई प्रश्न उसकी इमेज दिखाई जाए साथ में आपको। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजीव गांधी सरकार में कौन केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत थे और जिन्हें कृषि, पर्यावरण, वन सहित विभिन्न विभागों का कार्यभार सौंपा गया? भजन लाल। दोस्तों जिस टाइम राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय कैबिनेट मंत्री थे भजन लाल, और दोस्तों ये कृषि मंत्री और पर्यावरण मंत्री थे। और दोस्तों भजन लाल जो बंसी लाल है दोस्तों, वो इंदिरा के टाइम में केंद्रीय मंत्री थे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 1967 में हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव कौन सी पार्टी केवल 224 दिन तक जीतने वाली पार्टी थी दोस्तों? ये दोस्तों हरियाणा विशाल पार्टी। हरियाणा विशाल पार्टी का निर्माण किसने किया? सबको पता है, कोई दोस्तों विशेष बात नहीं है, राव वीरेंद्र सिंह ने किया था। और दोस्तों ये याद रखना किस पार्टी ने राज कितने दिन किया था, ये विशेष है, 224 दिन, ये पूछा जा सकता है दोस्तों एग्जाम में। और दोस्तों ये पार्टी कब बनी? 23 सितंबर 1978 को समाप्त कर दी गई, और बनी कब थी दोस्तों? 1967 में। 1978 में क्यों दोस्तों? आपातकाल लग गया था भारत में 1971 में दोस्तों, जिस टाइम में भारत का हरियाणा में दोस्तों आपातकाल लग गया था 1977 में। हरियाणा में दोस्तों 1970 में लगा था, और देश में दोस्तों 1971 में लगा था। तो दोस्तों क्या हुआ कि 1977 में लग गया दूसरा, तो इंदिरा गांधी ने कहा इस तरह दोस्तों राव वीरेंद्र ने बोली अपनी पार्टी मर्ज कर ले, किसी गला कांग्रेस गला है। फिर दोस्तों इसने अपनी पार्टी को किसके साथ मिला दिया? कांग्रेस के साथ मिला दिया दोस्तों। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कांग्रेस में हरियाणा विशाल पार्टी कब मिली? 1978 में मिली थी। आगे है यमुनानगर जिले के बनसंतूर में क्या स्थित है? दोस्तों आपको ये किसी की बुक में नहीं मिलेगा। यमुनानगर जिले के बनसंतूर में क्या स्थित है दोस्तों? हाथी पुनर्वास अनुसंधान केंद्र। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई? एग्जाम में केवल दोस्तों इतना पूछा गया था, लेकिन दोस्तों आगे के लिए आगे का मैंने ऐड किया है ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। और दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको ज्यों की त्यों टेलीग्राम पर मिलेगी, वहां से डाउनलोड कर लेना और इनको अच्छे से रिवीजन कर लेना। दोस्तों ये चैनल मेरा नहीं, सब आप लोगों का है, आप लोगों की सेवा के लिए दोस्तों। तो दोस्तों जो भी इस पर कराया जाएगा उसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री दी जाएगी दोस्तों, टेलीग्राम पर ले सकते हैं आप। और 2008 में स्थापना की गई दोस्तों, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। और इसका दूसरा नाम पूछा जा सकता है सुरेंद्र सिंह एलिफेंट रिसर्च सेंटर, ये ध्यान रखना दोस्तों दूसरा नाम इसका क्या है। आगे हरियाणा में मसानी मेला किस की पूजा के लिए मनाया जाता है? चेचक की देवी के लिए। और दोस्तों ये मेला दो जगह लगा है, एक तो गुरुग्राम में, महेंद्रगढ़ में। मोस्टली दोस्तों इसका आंसर होगा गुरुग्राम। यदि गुरुग्राम ऑप्शन में ना मिले तो आपको आंसर होगा महेंद्रगढ़। आगे है स्टेनोटाइपिस्ट 6 नवंबर 2017 शिफ्ट पहली। किस शासक ने बादनकों को युद्ध में हराया था और उनके स्तर पर कब्जा कर लिया था? किसको दोस्तों? पृथ्वीराज तृतीय ने। दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय ने बादनकों के युद्ध में हरा दिया दोस्तों, और फिर उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। की थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय वही है, कौन दोस्तों? कौन सा दोस्तों? जिसको मोहम्मद गौरी ने मारा था, और दोस्तों इसने संघमित्रा के साथ शादी की थी। 12वीं शताब्दी के संत पूर्ण भगत को किस नाम से जाना जाता है? सौरंगी नाथ। दिसंबर 2016 के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में जन्म के समय लिंग अनुपात कितना था? 900। उस समय 900 था दोस्तों, लेकिन वर्तमान में 923। और दोस्तों जो 2021 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो 925।
दोस्तों HSS ने ये माना है एग्जाम में, लेकिन दोस्तों अब 924 925 भी हो सकता है। एक अखबार की हेडलाइन थी दोस्तों, वो आप करंट अफेयर में देख सकते हैं, जनवरी की में मैंने कराया दोस्तों विद इमेज। लेखक दीपचंद निर्मोही को कौन सी पुस्तक के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार दिया गया था? सूरज का सफर, यानी किसकी बुक हुई? निर्मोही, सूरज का सफर। इधर भी गधे उधर भी गधे कविता लिखी ओम प्रकाश आदित्य ने। दोस्तों ये जितनी भी बुक हैं और रचनाएं हैं, इनको हम अलग से एक वीडियो में करेंगे दोस्तों। पिंजो, और दोस्तों ये बता देता हूं कि एग्जाम होने से पहले ये आपको अपने चैनल पर मिल जाएंगी। पिंजौर विरासत महोत्सव पहली बार कब आयोजित किया गया? 2006 में दोस्तों। लेकिन 2006 में दोस्तों और क्या हुआ ये भी याद रखना कि 2006 में हरियाणा की वन नीति आई थी दोस्तों। और 2006 में क्या हुआ था दोस्तों? एक शिक्षा नीति दोस्तों। हाँ हाँ, शिक्षा नीति, ठीक ठीक ठीक, शिक्षा नीति और वन नीति 2006 हरियाणा की दोस्तों, ये याद रखना दोस्तों। इस प्रकार रिलेट करोगे तो आपको जल्दी याद होंगे, अन्यथा मुश्किल है याद करना। पिंजौर में पहला विरासत उत्सव, वन नीति, शिक्षा नीति 2006। आगे है स्टेनोटाइपिस्ट, 6 नवंबर 2017 सेकंड शिफ्ट। योद्धा कौन थे? दोस्तों योद्धे हुए हैं हरियाणा के रोहतक में, वो कौन थे दोस्तों? कहाँ के निवासी थे? इंडो ईरानियन कबीले। एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, इस एग्जाम में आपको दिखाई दे रहा दोस्तों किस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इस एग्जाम में योद्धे कौन थे देख लीजिए दोस्तों आप। श्याम सतई लिखने वाले भिवानी के कवि कौन हैं? तुलसी राम शर्मा दिनेश। दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि श्याम सती किसने लिखी? तुलसी राम शर्मा लिखी, दिनेश ने। लेकिन दोस्तों इसका संबंध कहाँ से है? एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, आपको ये याद रखना होगा। कहाँ से दोस्तों? भिवानी से। हरियाणा में टोकरी बनाने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? टोकरी, टोकरियों के लिए दोस्तों फरीदाबाद प्रसिद्ध है। और दोस्तों फरीदाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? जो अपने राजदूत हो दोस्तों, जो आपने देखे होंगे राजदूत हुए करते पहले, वो दोस्तों पूरे भारी व्हीकल हुए करते दोस्तों, मोटरसाइकिल की तरह। वो दोस्तों कहाँ बनते हैं? फरीदाबाद में बनते हैं। और दोस्तों सिकोर ट्रैक्टर हैं, वो फरीदाबाद में बनते हैं। और दोस्तों उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है दोस्तों? फरीदाबाद। लेकिन यहीं पर आपसे उद्योग विहार पूछ लिया जाए तो उसका आंसर होगा दोस्तों गुरुग्राम। कंफ्यूज मत होना दोस्तों आप इन प्रश्नों में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट, 6 नवंबर 2017। वैदिक साहित्य में सरस्वती और दशरथी नदियों के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? ब्रह्मवर्त। कौन सा कवि क्रिकेटर कोच भी है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए। कौन सा कवि एक क्रिकेटर कोच भी है, कवि भी है, क्रिकेटर कोच भी है दोस्तों? वो है नरेंद्र गुलिया। उसकी दोस्तों प्रसिद्ध रचनाएं देखिए कौन सी है। आपकी एल्बम दोस्तों, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना दोस्तों, और ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। आपकी एल्बम किसकी रचना हुई? नरेंद्र गुलिया की। चलिए दोस्तों नरेंद्र गुलिया के बारे में देखते हैं कि ये कौन है, कहां से दोस्तों। देख लीजिए कि आप नरेंद्र गुलिया, इसका जन्म कब हुआ दोस्तों? 1973 में। और कहां पर? बादली। और ये बादली कहां पर है? जज्जर में है। और जज्जर के नवाब किसे कहा जाता है? यहीं से एक प्रश्न बन गया, किसे कहा जाता है? वीरेंद्र सहवाग को। और देख लीजिए इसकी रचनाएं हैं जो। आपकी एल्बम रोड़ा 2007 में आई दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है क्यों दोस्तों, की आखिरी एल्बम यही है, आपकी एल्बम रोला। और काफी प्रसिद्ध है दोस्तों ये। इसके अलावा आपके लिखे गीत, जाटां का छोरा, वो गाम पुराने कड़ गए। दोस्तों गाना नहीं आता, चल देखिए इसमें दिख क्या वो गाना पूरा है। वो गाम पुराने कड़ गए, वो गाम पुराने कड़ गए, वो पहले आली बात नहीं, सुख धाम पुराने कड़ गए, वो गाम पुराने कड़ गए। दोस्तों कि इसका युग गीत भी प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिए दोस्तों किसका है ये? नरेंद्र गुलिया का है। चलिए दोस्तों अपनी वीडियो पर चलते हैं, पीडीएफ पर चलते हैं। नरेंद्र गुलिया से संबंधित अब कोई प्रश्न आए एग्जाम में, आप उसको बिल्कुल आसानी से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि दोस्तों आपने इसका जन्म देख लिया और इसकी रचनाएं देख ली और तो इसके गाने हो देख लिए प्रसिद्ध।
दोस्तों ऐसी जानकारी आपको यूट्यूब पर किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी, ये गारंटी दोस्तों मेरी। और दोस्तों इसी गारंटी के साथ आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्तों। अगला है, कौन सा कवि आयुर्वेदिक शिक्षक भी है? दोस्तों एक आयुर्वेदिक भी है और एक शिक्षक भी है दोस्तों। कौन है दोस्तों? श्याम सखा श्याम। कहाँ से दोस्तों? रोहतक से हैं। और रोहतक की जो पीजीआई है उसमें है दोस्तों ये। हरियाणा की कुल जनसंख्या 2.5 करोड़ में दलित कितने हैं दोस्तों? इन दोस्तों हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? 253 कुछ है दोस्तों, यानी 2.5 हुई। इसमें जो एससी हैं या दलित है दोस्तों, एससी कितने में कोई भी कास्ट हो दोस्तों, एससी में है जो उनका 20% है दोस्तों। और लेकिन यहीं से दूसरा प्रश्न बना, ये तो 20% है, ठीक है, हमने बेरा है, लेकिन सबसे अधिक कौन है? जाट। और दूसरे नंबर पर कौन है? अहीर। और तीसरा नंबर पर कौन है? दलित। चलिए दोस्तों अगले पर चलते हैं। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव किस धारा के तहत होते हैं? दोस्तों जो हरियाणा में विधानसभा के चुनाव पिछले 2019 में हुए थे दोस्तों, वो किस अधिनियम के तहत होते हैं दोस्तों? याद रखिए, अधिनियम 1991। और धारा कौन सी है? 15। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न दोस्तों ये। और आपको अनुच्छेद तो पता है, 324 होगा दोस्तों, चुनाव से संबंधित है। हरियाणा का राज्य पर्यावरण संरक्षण परिषद के रूप में कार्यरत है दोस्तों। जो के कर है या एक केवल सलाहकार समिति है या सलाहकार समिति? WYC। दोस्तों WYC की जैसे आपको इसके नाम से स्पष्ट है दोस्तों। W से बन गया वाटर और Y से बनेगी दोस्तों योजना और C से बन गया दोस्तों कॉरपोरेशन, यानी जल विद्युत कॉरपोरेशन का है दोस्तों पावर यमुनानगर में है। लेकिन दोस्तों एक और पूछा जाता है, जो शायद उसका नाम शायद दोस्तों करकोई हो, करकोई। और दोस्तों ये कहां पर? सोनीपत में दोस्तों। हरियाणा में चमड़े के काम के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे ये। और ये केवल, और दोस्तों ये पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आगे आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे और आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो आपको ये प्रश्न देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो आप इसका आंसर बिल्कुल राइट कर सकते हैं। लेकिन आपने इसका उत्तर नहीं देखा, नहीं पढ़ा, तो आप इसका केवल तुक्का मारेंगे दोस्तों। और तुक्का आपको पता है सही भी लग सकता है और गलत भी लग सकता है। इसीलिए दोस्तों तुक्का मारना छोड़ दो और पढ़ना शुरू कर दो। यदि आपको HSSC का एग्जाम क्रैक करना है तो दोस्तों इसका आंसर हुआ जींद। और आप सबने दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। दोस्तों आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अपनी वीडियो को शेयर करें, लेकिन दोस्तों उन लोगों को करें जिनको हमारी वीडियो की ज़रूरत है दोस्तों। बिना ज़रूरत के लोगों को बिल्कुल शेयर ना करें दोस्तों। हमको कोई पैसा नहीं कमाना, कोई दोस्तों फेमस नहीं होना, हमारा तो उद्देश्य एक है दोस्तों, आप लोगों की सेवा करना। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों, आप वीडियो को कर सकते हैं दोस्तों, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। आप सबने यहाँ तक वीडियो देखी दोस्तों, इसके लिए आपका हार्दिक की गहराइयों से धन्यवाद है। आपका दिन शुभ हो, भगवान आपको जल्दी ही जॉब दे।